अलविदा जुमे को लेकर दिन भर मस्जिदों में तैयारी होती रही। रमजान का आखिरी जुमा होने से मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ देखी गई। इसको देखते हुए तैयारी भी दुरुस्त थी। वैसे तो मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ने की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन कई जगहों पर मस्जिद के भर जाने पर बाहर नमाज पढ़ी गई। लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया कि किसी भी प्रकार के आकस्मिक वाहन को निकलने पर उसको जगह मिल सके। कई जगहों पर धूप से बचाने के लिए पंडाल भी लगाए गए। ईद 2 अथवा 3 मई को होगी। ईद का चांद निकलते ही रमजान खत्म हो जाएगा। ईद से पहले आखिरी जुमा की नमाज के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी। तलाक महल की मोहम्मदी मस्जिद, यतीम खाना स्थित नानपारा मस्जिद, बेकनगंज में ताज होटल वाली मस्जिद, चमनगंज में सफियाबाद मस्जिद, जामा मस्जिद, मकबरा, ग्वालटोली, रोशन नगर, मदरसा जूही, सफेद कॉलोनी, जैदी ग्राउंड, सुजातगंज, इमाम बारगाह, हंसपुरम, जाजमऊ, बाबूपुरवा सहित सभी मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ देखी गई। लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी तथा बीमारियों से निजात, खुशहाली व इबादत कबूल होने की दुआ की। 2 साल कोरोना काल की वजह से मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। 2 सालों के बाद यह पहला मौका था। सभी रोजेदारों ने एक साथ नमाज अदा की। इस दौरान सभी ने अलविदा की नमाज को लेकर उल्लास देखा गया। वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन ने भी अपनी चौकसी बनाए रखी। कोरोना काल के बाद से ये पहला रमज़ान ऐसा है जिसमें जो है नमाज पढ़ाई गई अलविदा की। इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि उसने इस मूजी वबा से सिर्फ हमारे शहर को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को इससे निजात दिलाई। आमीन। और बाकी जहाँ जहाँ ये वबा फैली हुई, अल्लाह ताला उन तमामी इंसानियत को भी इस वबा से महफूज रखे और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हमारे हम वतनी भाई जो हैं उनको भी इस वबा से छुटकारा और निजात मिले। आज पहली मर्तबे हम लोगों को बड़ी खुशी का एहसास हुआ कि हम लोगों ने अपने हमेशा की तरह कोरोना काल के बाद से शायद ये अलविदा जुमा पहला हम लोगों को मैसर हुआ है जिसमें हम लोगों को इतनी खुशी का एहसास हुआ है। और हम लोगों ने सलीक़े के साथ जैसे हमेशा नमाज़ पढ़ते थे, हमेशा इबादत करते थे, वैसे अल्लाह की इबादत की और अपने अपने घरों के लिए हम रुखसत हो रहे हैं। साथ ही अपने शहर के तमाम बाशिंदों से और तमाम मुल्क के बाशिंदगान से भी गुजारिश है कि अपने मुल्क में, अपने शहर में अमन व अमान बनाए रखें। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में, इस शहर में रहना हमें है और हमें और आपको ही चाहिए कि हम अपने शहर का निज़ाम अच्छा रखें, अपने मुल्क का निज़ाम अच्छा रखें। बाहर के लोग नहीं आएंगे कि हमारे शहर को अच्छा रखें या हमारे मुल्क को अच्छा रखें। हमारे शहर के तमाम बाशिंदों से गुजारिश है यही कि अपने मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सके वो ज़रूर करें। कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे ज़्यादा हमें खुशी महसूस हो रही है अलविदा की नमाज़ पढ़ जी। तो मतलब 2 साल से तो अलविदा की नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे थे। इस बार बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अब ईद की भी नमाज ऐसी पढ़ी जाएगी जी। क्या कहना चाहता है? इंशाल्लाह ईद की भी नमाज इसी तरीके से होगी और अच्छी तरीके से होगी। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो है इस माहौल में बिल्कुल सुकून से सब कुछ नमाज अदा हो गई। इसलिए प्रशासन का शुक्रिया। बस अच्छा, ईद की भी नमाज अब ऐसे ही ऐसे हो जाए, अच्छी बात है। मतलब कोरोना काल जो एक वबा बीमारी थी उसके लिए आप लोग दुआ तो कर रहे होंगे? दुआ करा, अभी भी करेंगे, अगली बार भी करेंगे, इंशाल्लाह भी करेंगे। कैसा महसूस हुआ आपको पहली बार अलविदा की नमाज पढ़ने में? 2 साल के बाद कोरोना काल के अब अलविदा की नमाज हुई तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इंशाल्लाह हर इस साल की तरह हर साल इसी तरह नमाज होती रहेगी और ईद की नमाज भी बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। ये हम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह हमारे जो हिंदुस्तान में चल रहा है फसाद, ये आमीन सुम्मा आमीन, इसको हम बहुत जल्द दूर करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता बनाएंगे। 2 साल कोरोना के गए हैं जिसमें लोगों ने घर से ही नमाज़ पढ़ी। ये पहला मौका है कोरोना के बाद जिसमें आज अलविदा की नमाज हुई है। तो कैसा, क्या दुआ थी? ये बिल्कुल सच है कि 2 साल कोरोना की नज़र हो गए। कोरोना की वजह से तमाम मसाजिद और मसाजिद ही नहीं, दीगर मज़हब के इबादत खाने भी सब बंद थे। लोग अपने घरों से ही इबादत कर रहे थे और हम लोग ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला कोई ऐसा मौका जल्दी से लाए कि हम लोग इकट्ठा फिर मस्जिद में आएँ और
अपने लिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए खूब दुआएं करें, ख़ास तौर से दुआएं करें। आज चूँकि 2 साल के बाद हम लोगों ने अलविदा जुमा जामा मस्जिद शफियाबाद में अदा किया है, बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत खुश थे और सब ने यही दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको तरक्की दे और हमारे मुल्क को तरक्की दे, हमारे महल्ले को। और जिस तरीक़े से हमारे नौजवान शिक्षा के अभाव में इधर उधर मारे फिरते हैं, अल्लाह ताला कोई सूरत ऐसी पैदा करे कि ये सब शिक्षित हो करके मुल्क की तरक्की का एक हिस्सा बने। शासन प्रशासन की तरफ से कैसा सहयोग रहा है? शासन और प्रशासन की तरफ से ठीक ही सहयोग था, कोई ऐसी बात नहीं। शासन ने बाकायदा इजाज़त दे रखी है कि आप लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें और हम लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ अदा की। हाँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमाजी आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब मस्जिदें बिल्कुल ऊपर नीचे सब भर जाती हैं तो थोड़े से लोग सड़कों पे भी, और उसके लिए हमने बाकायदा आज अपनी तकरीर में ये कहा कि आप सड़कों पे बैठें तो इतनी जगह छोड़ के बैठें कि गाड़ी गुजर सके। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, एम्बुलेंस किसी को ले करके हॉस्पिटल जाना चाहे तो बहुत जल्दी पहुंच जाए, कोई कहीं मामला हो जाए, पुलिस की गाड़ी गुजरना चाहे तो जल्दी गुजर जाए। हम हर हाल में अपने शासन और प्रशासन को सहयोग भी करें। जिस तरीके से शासन और प्रशासन ने हमें इजाज़त दे करके मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे बंद था 2 साल तक, अब की इजाज़त मिल गई, हम लोगों ने बहुत खुश होकर के नमाज अलविदा पढ़ी है और अब अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। अब ईद का नमाज आएगी जी, ईद की नमाज आएगी। देना चाहेंगे? ईद की नमाज के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जिस तरीके से अलविदा की नमाज, अलविदा जुमा आपने अदा किया है, उसी तरह ईद की नमाज भी अदा कीजिए। टाइम की पाबंदी के साथ मस्जिद आइए, पहले मस्जिदों को पुर कीजिए। जब मस्जिदें भर जाएं तो उसके बाद रोड पे जहां तक आप हो सके थोड़ी सी जगह छोड़ के, ताकि गाड़ियां आ जा सकें, नमाज अदा करें, ताकि किसी तरीके से किसी को कोई ज़हमत और तकलीफ़ का सामना न करना पड़े।